हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के द्वारा जैनिक इलेक्टिव पेपर 2 सेशन 2020 से 23 और 2021 से 24 का एग्ज़ाम बाकी था। बहुत दिनों के पश्चात दोस्तों उसका जो रूटिंग है और सेंटर लिस्ट दोनों जारी हो चुका है। तो जो कैंडिडेट्स भविष्य में टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी डालना चाहते हैं, या फिर सीटेट जेटेट या फिर अदर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन वाला वैकेंसी डालना चाहते हैं, तो वो सभी कैंडिडेट्स के लिए जैनिक इलेक्टिव पेपर 2 का एग्जामिनेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खासकर दोस्तों सेशन 21 से 24 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, BBMQ धनबाद पहले भी जैनिक इलेक्टिव पेपर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुका है 5 सेशनों का। सेशन 2016 से 19, 17 से 20, 18 से 21, 19 से 22, 2 सेशन का एग्ज़ाम बाकी था 20 से 23 और 21 से 24 का। तो उसका भी देखिए एग्ज़ाम ले रहा है 27 दिसंबर 2024 से। ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप किए हैं वो लोग का एडमिट कार्ड जो है 25 तारीख से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 24-25 तारीख से, और सामने ही आप लोग का सेंटर रहेगा। ठीक है ना, अभी मैं सेंटर बताऊंगा कि कहाँ पर किस कॉलेज का सेंटर कहाँ पर दिया है। ठीक है ना, और इसका एक अलग मार्कशीट आप लोगों को बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र और ओरिजिनल मार्कशीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है ले रहा है BBMQ सेम 1, सेम 2, सेम 3 और सेम 4, क्योंकि 4 सेमेस्टर तक आप लोग जी पेपर 1 पढ़े होंगे, ये जी पेपर 2 का रूटीन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिलहाल इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, प्रोग्राम फॉर BA BSc BCom। ठीक है, बीकॉम का नहीं, क्योंकि बीकॉम वालों का एग्जामिनेशन नहीं होगा, उन लोग का जेनिक पेपर 1 ही पढ़ना है, 2 उन लोग का नहीं पढ़ना है। लेकिन BA वालों के लिए और BSc वालों के लिए जेनिक पेपर 2 का एग्जाम जरूरी है। ठीक है, मैंने बीकॉम मेरे मुंह से निकल गया, माफ़ी चाहूँगा। प्रोग्राम फॉर BA BSc सेम 1, 2, 3 एंड 4 एग्ज़ाम 20 से 23 एंड 21 से 24 जेनरिक एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेटिंग दिया हुआ है, सेकंड सीटिंग दिया हुआ है। फर्स्ट सीटिंग का जो टाइमिंग है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक है, और सेकंड सीटिंग का जो टाइमिंग है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। 27/12/2024 में दोस्तों जैनिक इलेक्टिव सेम 1 का एग्ज़ाम है। किन किन सब्जेक्टों का देख लीजिएगा, केमिस्ट्री, खोट्ठा कुड़माली, जूलॉजी, बॉटनी, सोशलॉजी, संस्कृत का। सेकंड सिटिंग में 27/12/2024 को जैनिक पेपर 1 सेम 1 का एग्ज़ाम है ना, एंथ्रोलॉजी, हिंदी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजियोलॉजी और संस्कृत का। वहीं 28/12 को जैनिक इलेक्टिव पेपर 1 सेम 1 का एग्ज़ाम है, ज्योग्राफी, ठीक है, जोलॉजी, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैथ्स और म्यूज़िक का। वहीं फिर सेकंड सिटिंग में 28/12 को बंगाली का, हिस्ट्री का, फिजिक्स का, उर्दू का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का। वहीं 30/12 को जैनिक इलेक्टिव पेपर 2 सेम 2 का एग्ज़ाम, केमिस्ट्री, खोट्ठा कुड़माली, जोलॉजी, बॉटनी, सोशलॉजी, संस्कृत। वहीं 30/12 को सेकंड सिटिंग में एंथ्रोलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजियोलॉजी, संथाली का। वहीं 31/12/2024 को जैनिक पेपर 2 सेम 2 का एग्ज़ाम, ठीक है, सेमेस्टर 2 वाला का, जोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैथ्स, म्यूज़िक। और वहीं 31/12/2024 सेकंड सीटिंग में आप लोगों का बंगाली, हिस्ट्री, फिजिक्स, उर्दू, ज्योग्राफी और इंग्लिश। 2 जनवरी 2025 को जैनिक इलेक्टिव पेपर 2 सेम 3 का यहाँ पर एग्ज़ाम, केमिस्ट्री, खोट्ठा कुड़माली, जोलॉजी, बॉटनी, सोशलॉजी, संस्कृत। वहीं जैनिक इलेक्टिव पेपर 2 सेम 3 का सेकंड सीटिंग में 2 जनवरी 2025 को, ठीक है, एंथ्रोलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजियोलॉजी और संथाली। 1 तारीख को छुट्टी है, 1 जनवरी है, माफ़ी चाहूँगा, 1 तारीख निकल गया था, 2 तारीख को है फिर। ठीक है, 2 जनवरी 2025 को। फिर वहीं 3 तारीख को फिर है, 3 तारीख का रूटीन देख लेते हैं। 3/1/2025 को जैनिक इलेक्टिव पेपर 2 सेम 3 का ही, जियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैथ्स और म्यूज़िक। वहीं 3/1/2025 सेकंड सीटिंग में सेम 3 का बंगाली, हिस्ट्री, फिजिक्स, उर्दू, ठीक है, ज्योग्राफी और इंग्लिश। वहीं 4/1/2025 को सेमेस्टर 4 जैनिक इलेक्टिव पेपर 2 का केमिस्ट्री, खोट्ठा कुड़माली, जोलॉजी, बॉटनी, सोशलॉजी और संस्कृत का एग्ज़ाम होगा। वहीं 4/1/2025 सेकंड सीटिंग में सेम 4 का एंथ्रोलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी और संथाली का एग्ज़ाम होगा। वहीं 6/1/2025 जैनिक इलेक्टिव पेपर 2 सेम 4 का
जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैथ्स और म्यूजिक का। वहीं सेकंड सीटिंग में 6/1/2025 को बंगाली, हिस्ट्री, फिजिक्स, उर्दू, ज्योग्राफी और हिंदी का। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कब होगा न, 2 दिन पहले। ठीक है, अब आइए हम लोग सेंटर लिस्ट को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटर लिस्ट जेनिक इलेक्टिव पेपर 1, 2, 3rd एंड 4th सेमेस्टर के लिए सेशन 21 से 24, 20 से 23 के लिए। ठीक है, 27/12/2024 से आप लोग का एग्जाम है। सबसे पहले हम लोग धनबाद के कॉलेजों का लिस्ट देख लेते हैं। एसएसएलएनटी महिला कॉलेज धनबाद का सेंटर जो दिया हुआ है, एसएसएलएनटी महिला कॉलेज धनबाद ही दिया हुआ है, मतलब होम सेंटर में ही आप लोग का एग्जाम होगा। बीएसएस महिला कॉलेज धनबाद का बीएसएस महिला कॉलेज धनबाद में ही है। आरएसपी कॉलेज का आरएसपी कॉलेज में ही दिया हुआ है। गुरुनायक कॉलेज का गुरुनायक कॉलेज में ही दिया हुआ है। केएसजी कॉलेज निरसा का केएसजी कॉलेज निरसा और एसएसएलएनटी महिला कॉलेज एसजीएमई कॉलेज डिग्री कॉलेज में दिया हुआ है। उसके बाद बीबीएम कॉलेज बलियापुर का बीबीएम कॉलेज बलियापुर में दिया हुआ है। पीकेआरएम कॉलेज धनबाद का पीकेआरएम कॉलेज धनबाद में दिया हुआ है। बागमारा कॉलेज बागमारा का बागमारा कॉलेज बागमारा में और पीएनएम कॉलेज गोमो में दिया हुआ है। कतरास कॉलेज कतरास का कतरास कॉलेज कतरास में दिया हुआ है। डीएवी महिला कॉलेज कतरास का डीएवी महिला कॉलेज कतरास में दिया हुआ है। बीएसके कॉलेज मायथन है यहाँ पर, इसका सेंटर बीएसके कॉलेज मायथन इनके होम सेंटर में ही है। आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर का आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर में ही दिया हुआ है। राजगंज कॉलेज राजगंज का सेंटर राजगंज कॉलेज राजगंज में ही दिया हुआ है। सिंदरी कॉलेज का सिंदरी कॉलेज सिंदरी में ही दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि होम सेंटर है। वहीं चास कॉलेज चास का सेंटर चास कॉलेज चास में दिया हुआ है और बोकारो स्टील सिटी कॉलेज का बोकारो स्टील सिटी में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था दोस्तों न्यूज़। आशा करता हूँ कि ये अपडेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लगा हो। यदि अच्छा लगा दोस्तों चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, और एक बात, जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का जो एडमिट कार्ड है 25 से स्टार्ट होने शुरू हो जाएगा। और विद्या गैस वगैरह से पढ़ लीजिए। और विनोबा भावे का जो सिलेबस है वही बीबीएमक्यू का ही सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अच्छा मार्क्स आएगा, घबराइए नहीं। विदा लेता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।